दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप कर्नाटका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 में शामिल होने वाले हैं और इस इम्तिहान में बेहतर तैयारी के लिए मुकम्मल मवाद चाहते हैं तो आप हमसे जरूर राब्ता करें। हमारे पास उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों नोट्स दस्तयाब है। कर्नाटका स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने कर्नाटका टीईटी के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो सिलेबस जारी किए हैं, हमने उसके एक एक टॉपिक को कवर किया है। हमारे नोट्स पीडीएफ की शक्ल में आपके व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। हम इस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारी तैयारी एग्जाम तक होगी। मुकम्मल मवाद में आपको पीडीएफ नोट्स के अलावा सजेस्टेड वीडियोज, लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह दस्तयाब किए जाएंगे। हमारे नोट्स में सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोट्स के अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। अगर आप उर्दू जबान के तालिब इल्म हैं, कर्नाटका टेट की तैयारी उर्दू मीडियम में कर रहे हैं, तो उर्दू मीडियम साइंस के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये उर्दू मीडियम साइंस क्लासेस का दूसरा एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बगैर किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में कौन सी कुव्वत निज़ाम शमसी के अरकान को एक साथ रखती है? यानी हमारे वायुमंडल में जितने भी, ब्रह्मांड में जितने भी सूरज है, तारे हैं, ग्रह है, जितने भी अरकान हैं, सब एक दूसरे से बने हुए हैं। सूरज से चांद की दूरी, चांद से जमीन की दूरी न बढ़ती है न घटती है, बल्कि वक्त मुकर्ररा पर तय शुदा रास्ते पर ये गर्दिश करती रहती है। आखिर कारण क्या है, वजह क्या है कि निज़ाम शमसी के सभी अरकान एक दूसरे से बंधे हुए हैं? उसका कारण है कशश शक्ल कुव्वत। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कहा जाता है कि हमारी जो जमीन है ये एक चुंबक के मानित काम करती है। ये सभी को अपनी ओर खींच कर रखती है। कोई इससे दूर जाने की कोशिश करता है तो उन्हें खींच लेती है। यही वजह है कि चंद्रमा जमीन के चारों ओर घूमती है और एक मुकर्ररा रास्ते पर घूमती है। हमारी जमीन सूरज के चारों ओर घूमती है एक मुकर्ररा रास्ते पर। निज़ाम शमसी के जितने भी अरकान हैं, सबके सब गर्दिश में हैं। उसके बावजूद ये मुकर्ररा राह पर ही हैं, अपने रास्ते से ये नहीं भटकते। इसका कारण है कशिश शक्ल कुव्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के तेजाबी और बुनियादी महलों किस वजह से बिजली के अच्छे मौसूल है? यानी पानी जो होता है नॉर्मल, उसमें करंट पास नहीं करता है, लेकिन यही पानी जब एसिडिक हो, उसमें नमक मिला हो, तो वो पानी जो है करंट पास करता है। उसका कारण ये है कि पानी, नॉर्मल पानी जो होता है, वो अपने से करंट को पास नहीं होने देता। पानी में जो मिलावट है H+OH- आयन की, यही करंट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में कौन सा जानवर विवापोरस है? विवापोरस का मतलब कहते हैं सर्वाहारी, जो घास भी खाता हो, जो मांस भी खाता हो। अगर आप देखेंगे सभी एग्जाम्पल को, तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जो घास फूस खाते हैं लेकिन मटन नहीं खाते। लेकिन आदमी जो होता है ये सर्वाहारी होता है। भले खुद को कोई शाकाहारी कहे, लेकिन आदमी सर्वाहारी में गिनती होती है। इसे विवापोरस कहते हैं। यानी ये पेड़ पौधे को भी खाते हैं, जानदार को भी खाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम हालात में बैरूनी फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? बैरूनी फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर न होकर के बाहर हो। डॉग हो, ह्यूमन हो, कैट हो, इसमें अंदरूनी फर्टिलाइजेशन होता है। मैन का जो स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन फरोग में उल्टा होता है। इसे ही कहते हैं बैरूनी फर्टिलाइजेशन। फरोग में मेल और फीमेल दोनों अपने लिक्विड पानी में छोड़ देते हैं और जब आपस में मिलते हैं तो ये नया फरोग बनता है।
इसे ही कहते हैं बैरूनी फर्टिलाइजेशन। 54 नंबर क्वेश्चन है, रोशनी किस रास्ते से इंसान के आंख में दाखिल होती है? हमारी जो आंख है उसमें रोशनी जो है पुपिल से इंसान के आंख में दाखिल होती है, और ये इसका सबसे लास्ट पोर्शन होता है कॉर्निया, यानी पुपिल से कॉर्निया तक का जो सफर है ये आंख के अंदर होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूनिट रकबा की कुव्वत को क्या कहते हैं? यानी जो बल होता है, फोर्स होता है, अगर एक यूनिट रकबा पर पड़े तो उसे प्रेशर कहते हैं। अगला सवाल है, नौजवानों को इस बारे में मुहतात रहना चाहिए कि वो क्या खाते हैं। नौजवान उसे कहते हैं जो किशोर बालक होते हैं, जिनकी उम्र 12-14 साल होती है, वो जवानी के दहलीज पर कदम रखते हैं। ऐसे मौके में देखा जाए तो उसके जिस्म में तेज रफ्तार से नशोनुमा होते हैं, शरीर में बदलाव होते रहते हैं। ऐसे वक्त में उसे मुनासिब खुराक की जरूरत होती है ताकि हर ग़िज़ा जो उनकी जरूरियात को पूरा कर सके। अगला सवाल है 57, खातिन में तौलीद यानी उम्र की मुद्दत शुरू होती है, यानी तौलीद कहते हैं बच्चा पैदा करने की कुव्वत को। जो औरतों में बच्चा पैदा करने की कुव्वत उस वक्त शुरू हो जाती है जब उसकी माहवारी पीरियड शुरू होती है, क्योंकि वही एक अलामत है कि कौन खातून कौन लड़की बच्चा पैदा करने के काबिल हो गई है। 58 क्वेश्चन है, पोटाश फैक्ट्री क्या है? पोटाश फैक्ट्री जो होता है एक दोहरी नमक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो धातु जो कमरे के दर्जे हरारत पर माय हालत में होती है। दर्जे हरारत कहते हैं तापमान को, माय हालत कहते हैं द्रव अवस्था को, लिक्विड फॉर्म में। नॉर्मली जो गैर धातु होता है वो काफी कठोर होता है, ना उसमें चमक होता है, लेकिन कुछ गैर धातु ऐसे होते हैं जो धातु जैसे दिखते हैं, जैसे ब्रोमीन। ये जो होता है कमरे के दर्जे हरारत पर, कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? गैर धातु के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं, इसे एसिडिक तेजाबियत कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में किसको पतली चादर में पीटा जा सकता है? धातु के ये खास गुण होते हैं, उसे जो है पतली से पतली चादर बनाया जा सकता है पीट पीट कर। जिंक को पीट पीट कर पतला से पतला चादर बनाया जाता है, और इसका इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां जंग से बचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवानों के लिए दर्द झैल में कौन सी खुराक बेहतर है? नौजवानों को ऐसी खुराक देनी चाहिए जो उसके सभी ग़िज़ा को पूरा कर दे। अगर हम उसे रोटी दाल सब्जी देते हैं तो प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट बसा सारी जरूरियात पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताद्दुद इसे कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब यह हुआ कि घड़ी है, उसमें एक पेंडुलम है, इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, यानी ये जो टाइम पीरियड है यहाँ से यहाँ जाने का, यहाँ से यहाँ वापस आने का, इसे ही ताद्दुद कहते हैं। इसे जो मापा जाता है इकाई कहते हैं, जिसे इसकी इकाई हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, आवाज गुजर सकती है। हम जो बोल रहे हैं ये एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा है, मेरी आवाज। पानी में कोई डुबकी लगाया है, कोई बोलेगा तो उसकी आवाज पानी के बाहर आएगी, यानी ये जो आवाज का ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये कहां कहां पॉसिबल है। आवाज जो हम बोलते हैं इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये ठोस में, लिक्विड में, गैस में, तीनों जगह होता है। अगर आप ट्रेन की पटरी को पीटेंगे तो पटरी के जरिए आवाज दूर तक पहुंच जाएगी। पानी में भी आवाज गुजरती है, गैस में भी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में कौन सी धातु नहीं है? आयरन जो होता है वो धातु होता है, एल्युमिनियम, कॉपर ये सब के सब धातु है, इसमें चमक होती है, लेकिन सल्फर जो होता है ये धातु नहीं है, ये गैर धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, इनमें किसकी आवाज सबसे ज्यादा पतली है? हम जो बोलते हैं, आप जो बोलते हैं, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन, 10 लोग बोलेंगे तो सबकी आवाज एक जैसी नहीं होती है। किसी की मोटी होती है, किसी की पतली होती है, लेकिन आप गौर करेंगे तो छोटे बच्चे की आवाज जो होती है सबसे ज्यादा पतली होती है। इसके बाद बारी आती है छोटे बच्चे की, उसके बाद औरत की, उसके बाद मर्द की। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, जबरदस्ती क्या कर सकती है? जबरदस्ती कहते हैं बल को, फोर्स।
जबरदस्ती यानी बल से क्या हो सकता है, किसी भी वस्तु का रफ्तार बढ़ सकता है। एक गेंद है, इस पर फोर्स लगेगा तो इसका रफ्तार तेज हो जाएगा। रफ्तार कम भी हो सकता है, बॉल के ऑपोजिट में एक बल लगता है जिसे घर्षण बल कहते हैं, ये रफ्तार को कम कर देता है। यानी चीज की शक्ल भी बदल सकती है। आपने देखा होगा गेंद कुछ कमजोर है तो ये पचक जाता है, इसकी शक्ल बदल गई, यानी जबरदस्ती फोर्स बल सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवार भू के साथ एक स्याह रंग का मादा है। दोस्तों पेट्रोलियम जो होता है इसकी खुशबू काफी गंदी होती है और ये काले रंग का होता है, इसे ही नागवार भू और स्याह रंग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क की तामीर करनी हो तो पेट्रोलियम की कौन सी मसनूआत इस्तेमाल कर सकते हैं। सड़क बनाने के लिए बिटुमिनस जो कोयले का एक किस्म होता है पेट्रोलियम द्वारा हासिल होता है उसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल कहते हैं जीवाश्म ईंधन को जो जमीन के अंदर करोड़ों साल दबा रहता है फिर हासिल होता है, वो है कोयला। कोयला जो है फॉसिल फ्यूल है, आसानी से हासिल नहीं होता, आसानी से नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने को पैक करने के लिए कौन सी ऊंची सेमी परमेबल धातु इस्तेमाल होती है। यानी खाने को जो पैक करते हैं पेपर से, एक खास किस्म का पेपर होता है, वो पीट पीट कर तैयार किया जाता है, काफी पतला बना दिया जाता है उसे कागज के जैसा, वो एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैर धातु जिसमें चमक होती है। धातु में तो चमक होती है लेकिन गैर धातु में चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसा गैर धातु है जो काफी चमकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, कुदरती गैस में बुनियादी तौर पर कौन सी गैस मौजूद है। कुदरती गैस में बुनियादी तौर पर मीथेन गैस मौजूद है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अंदरूनी फर्टिलाइजेशन को मुंतखब कीजिए। अंदरूनी फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं जो जिस्म के अंदर होता है और ये जनाना के जिस्म के अंदर होता है, इसे ही अंदरूनी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अंदर से बना है अंदरूनी। सबसे ज्यादा फाल धातु है, यानी जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, आसानी से आग पकड़ने वाला, आसानी से अभिक्रिया करने वाला, आसानी से फेल करने वाला, उसे कहते हैं फाल धातु। वो धातु है पोटेशियम। पोटेशियम काफी फाल होता है, इसे जो है अगर खुले में रख दिया जाए तो ये तुरंत आग पकड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में तौलीद का तरीका क्या है। हाइड्रा एक खास किस्म का कीड़ा होता है, इसमें जो तौलीद का बच्चे पैदा करने का तरीका होता है वो बर्डिंग होता है। इसमें एक बर्ड निकलेगा और ये थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, बाद में ये कट कर अलग हो जाएगा, ये एक नया हाइड्रा बन जाएगा। यानी इसी तरह हाइड्रा में तौलीद होता है, बच्चे की पैदाइश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जायगोट और नर जायगोट के मिलाप को क्या कहते हैं। मादा जायगोट और नर जायगोट जब दोनों मिलता है उसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ही गर्भ बनता है, 2 महीने के बाद वो तैयार होकर के न्यू बॉर्न बेबी के रूप में बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, लकड़ी का जलना किस किस्म के दहन की एक मिसाल है। लकड़ी का जलना शुष्क दहन काफी धीमी गति से जलता है, धमाका काफी तेज होता है, बेसाख्ता दहन भी काफी तेज होता है, यानी लकड़ी का जलना एक आहिस्ता दहन है, शुष्क दहन है। बालिक टेटपुल की किस्म है। बालिक टेटपुल की जो किस्म है उसको मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं। पौधों और जानवरों में तौलीद के कितने तरीके हैं। पौधों और जानवरों में तौलीद के 2 तरीके होते हैं, एक सेक्सुअल, दूसरा अनसेक्सुअल। सेक्सुअल उसे कहते हैं जिसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। अनसेक्सुअल उसे कहते हैं जिसमें मेल फीमेल की तमीज नहीं होती है, तौलीद होता रहता है। ऊपर हमने हाइड्रा का एग्जांपल दिया है। मेल फीमेल होता भी है तो एक ही जिसमें दोनों रहता है, फिर भी उसे अनसेक्सुअल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जानवरों के नाम बताए जो इन शिकाक से दोबारा पैदा होते हैं। वो जानवर अमीबा और पैरामीशियम है जो इन शिकाक से दोबारा पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनसी तौलीद में कितने जानदार की जरूरत होती है। जिनसी तौलीद में 2 जानदार की जरूरत होती है, एक का मेल होना, दूसरे का फीमेल होना लाजमी है। कौन सी धातु बिजली का बेहतरीन मोसिल है। अगर बिजली के तार को आप देखेंगे तो आप इसका आंसर पता कर पाएंगे। सिल्वर जो होता है बिजली के
बेहतरीन मौसम होता है। यानी सिल्वर की अगर तार इस्तेमाल की जाए तो करंट काफी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। बाकी भी जो होता है बिजली का बेहतर मौसम होता है, लेकिन सिल्वर काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर जिनसी तौलीद में कितने जानदार की जरूरत होती है? गैर जिनसी तौलीद में केवल एक जानदार की जरूरत होती है। हाइड्रा में गैर जिनसी तौलीद होता है, उसके लिए दूसरे हाइड्रा की जरूरत नहीं, और गैर जिनसी तौलीद जिसमें होता है उसमें मेल फीमेल की तमीज नहीं होती। टेस्टिस से पैदा होने वाले गैमेट को क्या कहते हैं? टेस्टिस जो होता है मेल में होता है, उससे जो गैमेट पैदा होते हैं वो स्पर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आम इंसान मर्द में कितने टेस्टिस होते हैं? मर्द में एक जोड़ा यानी 2 टेस्टिस होता है, और इसी टेस्टिस से स्पर्म बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरदा जहर में कौन सा फूल का नर तौलीदी हिस्सा है? फूल के 2 हिस्से होते हैं, एक नर तौलीदी एक मादा तौलीदी। स्टामिन जो होता है फूल का नर तौलीदी हिस्सा होता है, स्टिग्मा जो होता है फीमेल तौलीदी हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जानवर अपने जैसे जवान पैदा करते हैं उसको क्या कहते हैं? जो जानवर अपने जैसे जवान को पैदा करते हैं वो जरायुज कहलाते हैं, इसे मैमल्स कहते हैं, स्तनधारी। अगला सवाल है 89, वो जानवर जो अपने जैसे जवान पैदा करने के बजाय अंडे देते हैं उसको क्या कहते हैं? ऐसे जानवर जो अपने जैसे जवान पैदा ना करके अंडे देते हैं उसे अंड प्रजनन ओविपोजिशन कहते हैं, यानी अंडे देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला होता है, इसका कारण है रोशनी का बिखरना। रोशनी बिखरने की वजह से ही आसमान का रंग नीला होता है। वो हिस्सा जिस पर किसी चीज की तस्वीर इंसानी आंख से बनती है वो क्या कहलाती है? यानी हम जो आंख से देखते हैं वो हमें तब महसूस होता है जब उसकी तस्वीर हमारे आंख के रेटिना पर बनती है। रेटिना एक पर्दे के जैसा होता है, आप कोई भी चीज आम जिंदगी में भी पर्दे पर ही देखते हैं, कि तस्वीर को ही महसूस करता है, जिसे रेटिना कहते हैं। हमारा जो दिमाग होता है वो भी पर्दे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती के शोले का मरकज कैसा लगता है? मोमबत्ती का जो शोला होता है उसके बीच का जो पार्ट होता है ये पीला रंग का होता है, बीच में नीला, उसके बाद पीला, सबसे बाहर लाल। धात की वो खासियत जिसकी वजह से पीट कर चादर में तब्दील कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अधात वर्धनीयता एडेप्टिबिलिटी कहा जाता है। धात की वो खासियत जिसकी वजह से उसे खींचकर पतली से पतली तार बना सकते हैं उसे डक्टिलिटी कहते हैं, तन्यता। और सिल्वर का जो तन्यता होता है, आधार वर्धनीयता होता है, एडेप्टिबिलिटी, डक्टिलिटी, ये काफी ज्यादा होता है। आपने तबक को देखा होगा, उसे पीट पीट कर पतली चादर बनाते हैं और मिठाई वगैरह के ऊपर उसे सजाया जाता है। हालांकि उसे खाना नहीं चाहिए क्योंकि भले ही आपको पतला दिखता हो, कागज दिखता हो, लेकिन वो नुकसानदेह है क्योंकि वो चांदी को पीटकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख जो करीब की चीज को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकती उसे क्या कहते हैं? आंख की 2 बीमारी होती है खास तौर से, एक नजदीकी, एक दूर अंदेशी। दूर अंदेशी में नजदीक की चीज को वाज़ेह तौर पर नहीं देखा जा सकता, इसे हिंदी में निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान चांद पर खड़ा एक खलाबाज को कैसा दिखाई देता है? अगर कोई खलाबाज है, अंतरिक्ष यात्री है, चांद की सतह पर खड़ा है, आसमान को देखता है तो उसे आसमान काला दिखाई देगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। हम लोग जो आसमान को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है क्योंकि सूरज की रोशनी का परागण होता है, लेकिन खलाबाज जो देख रहे हैं उन्हें सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है, इसलिए उन्हें आसमान का रंग काला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी आंख के किस हिस्से पर किसी चीज की तस्वीर बनती है? इंसानी आंख के रेटिना पर किसी चीज की तस्वीर बनती है। स्पेक्ट्रम में शाह का कौन सा ज्यादा झुकाव देता है? स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें एक तरफ से जब किरण जाती है तो 7 किरण बन जाती है, 7 का रंग अलग अलग होता है, लेकिन वायोलेट रंग, बैगनी रंग जो होता है सबसे ज्यादा झुकाव देता है, और सबसे कम झुकाव होता है वो सुर्ख रंग का होता है। दूर अंदेशी को दुरुस्त करने के लिए
किसका इस्तेमाल क्या करते हैं? मुहद्दब लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूर अंदेशी को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है, जिसे मुहद्दब लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी गैर धात है जो ठोस हालत में पाई जाती है? वो गैर धात डायमंड है जो ठोस हालत में पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कर्नाटका टीईटी 2023 का उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम कंप्लीट नोट्स हासिल करने के लिए राब्ता करें 7631314948 पर। वीडियो में हम सिलेक्टेड टॉपिक को ही कवर करते हैं। सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट सिलेबस हम पीडीएफ नोट्स में कवर करते हैं, जिसे आप सेल्फ स्टडी से कवर कर पाएंगे। और किसी भी तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए एग्जाम तक आपको हमारा गाइडेंस मिलता रहेगा। कर्नाटका टीईटी के सारे मवाद आपको हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन टीचर रहमत पर मिल जाएगा, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है।